अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलनरत आम आदमी पार्टी का साथ झारखंड में इंडिया गठबंधन दल देगी। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हरि सिंह ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएगी। यह मोदी सरकार तानाशाही हो गई है। राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने धमकाने व लालच देकर सरकारें गिराने के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी जैसे आम बात हो गई है। देश में जो परिस्थिति है, आप लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक चीज़ पर कुठाराघात कर रहे हैं। मोदी जी ये समझते हैं कि सदा के लिए उनकी सरकार रहेगी, सदा के लिए मैं रहूँगा। ये उनकी भूल है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से चुनी हुई सरकार, लोकप्रिय सरकार, जो आज तक देश के किसी सीएम ने नहीं किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मोदी जी को यदि कराना था, उन्हीं के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर काम करते। लेकिन उन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से चुनी हुई सरकार को जोर जबरदस्ती तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं। चुनाव आचार संहिता में एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप जेल भेज रहे हैं, जबकि आचार संहिता लगी हुई है। देश की जनता देख रही है। चुनाव आचार संहिता से पहले लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ये देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में मोदी जी को भी देश की जनता सबक सिखाएगी। भाजपा तो कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को जगह सही मिल रहा है। तो मोदी जी ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन है। जितने भी भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में ज्वाइन करते हैं, वो सब पाक साफ हो जाते हैं। आप येदुरप्पा से लेकर के आप जितने भी देखिए, विश्व शर्मा तक, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनके पार्टी में गए तो पाक साफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल उनके पार्टी में चले जाएं, वो भी पाक साफ हो जाएंगे। हमारे मनीष सिसोदिया चले जाएंगे, तो चूँकि ये सारे नेता हमारे मुखर और लोकप्रिय नेता जो मोदी जी और अमित शाह के कारनामे को उजागर किया था राज्यसभा में, जिसके चलते उनको जोर जबरदस्ती, वो किसी पोर्टफोलियो में नहीं थे, सिर्फ राज्यसभा सांसद थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया गया। मोदी जी समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को डाल देने से हम लोकसभा का चुनाव अपार बहुमत से जीतेंगे। ये गलतफहमी है, वो नहीं जीत सकते हैं। ये इसका रिपरकशन होगा, जनता में विद्वेष की भावना पनपेगी, देश में विद्रोह होगा। आने वाले समय में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी देखते रह जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कोई नई बात नहीं। भाजपा लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा में शामिल होता है वह भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया। राकेश सिन्हा ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद भाजपा को पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा आता है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वह चुनाव न लड़ सके। तो यह आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है।
लगातार 2014 के बाद से आप देखें कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बिना साक्ष्य, बिना सबूत ईडी कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा देते हैं, उसको राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, या दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है उसको Z+ की सुरक्षा भी दे देते हैं। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार यह कार्रवाई देश में चल रही है, आप देखें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन भारत का मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। तो यह बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी इस देश में ला रहे हैं, और घोषित आपातकाल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं बल्कि अब लोकतंत्र को तार तार करके हत्या की जा रही है। तो ये 2024 है और हमें लगता है कि भारत की जनता जागरूक है, संजीदा है। इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करके देने का काम करेगी। वहीं इसका जवाब देते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वह स्वतंत्र है। इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। वह शिकायत के आधार पर खुद कार्रवाई करती है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए राजनीति में आते हैं और आने के साथ ही अपने तिजोरी को भरना शुरू कर देते हैं और जनता को कंगाल करने का काम करते हैं। वैसे लोगों का सलाखों के पीछे जाना तय है। खजाना भरोगे तुम, बीजेपी कहाँ दूर दूर तक है। 2014 से पहले ये कांग्रेसी लोग देश में राज करने का काम कर रहे थे, उस समय भी यही कार्रवाई कर रही थी, यही CBI कार्रवाई कर रही थी। कोई संवैधानिक संस्थान है, स्वतंत्र इकाई है, वो अपने हिसाब से शिकायत के आधार पर काम करती है। अब शराब घोटाले के नाम पे तुम अपने तिजोरियों में भरने का काम किया है रुपया, वो रुपयों को निकालने का काम ईडी कर रही, CBI कर रही है। इससे दूर दूर में भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ नहीं है, ना कोई योगदान है। 2014 से पहले जिस प्रकार से ईडी और CBI यही कांग्रेसियों को हिरासत में लेने का काम कर रही थी और इन्हीं के यहाँ छापामारी करने का काम कर रही थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, तो उस समय क्यों कार्रवाई हो रही थी। और आज जब कार्रवाई हो रही है इन चोरों के यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करवा रही है। ऐसे लोग जो जनता को धोखा देकर के सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के साथ ही अपने तिजोरियों को भरने का काम करते हैं और जनता को कंगाल करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जनता का हाल लगता है और वैसे लोग जेल के अंदर जाने का काम करते हैं। आइए सर्वेश बाबू।